हे व्हाट्स अप गाइस, दिस इज त्रिशूल और मैं वापस आ गया हूँ। तो आज मेरी थोड़ी तबीयत ख़राब है, बट आई गेस ये उस टाइम में से एक है जिस टाइम यू हैव टू मेक अ कम बैक, बिकॉज आई सॉ समथिंग ऑन द इंटरनेट दैट आई कुडंट बिलीव। तो आज हम एक ऐसी इवेंट की बात करेंगे जिसका नाम है एल्गर परिषद, विच हैपेंड ऑन 30th जनवरी। तो आगे बढ़ने से पहले मैं आपको एक स्पीच सुनाऊंगा। सार्जिल उस्मानी का एक स्पीच है, वो आप देखिए इसमें। कि आज का हिंदू समाज, हिंदुस्तान में हिंदू समाज बुरी तरीके से सड़ चुका है। अभी वजह नहीं चाहिए। मुसलमान हो, मार देंगे। गोश्त खा रहे थे, बकरी है, चिकन है, बीफ है, क्या है, नहीं फर्क, मार देंगे। ट्रेन में जा रहे हो, सीट मांगोगे, मार देंगे। सीट दे रहे हो, मार देंगे। तो एक इवेंट हुआ अलगर परिषद। सो वन ऑफ द मेन रीज़न था दलित समाज और मुस्लिम समाज है उन दोनों को एक साथ बिठाना और उन दोनों को प्रोवोकेटिव स्पीचेस देना। जैसे एक औरत का मैं आपको स्क्रीनशॉट दिखाता हूँ। ये मैसेज आया था टेलीग्राम ग्रुप में, एंड देन शी वाज लाइक कि यहाँ पे कन्वर्जेशन सेरेमनी होने वाली है। पुणे में हुआ था ये इवेंट एक्चुअली, जिसमें लोगों को कन्वर्ट कर रहे थे। दलित समाज है उनको मुसलमान में कन्वर्ट कर रहे थे। अराउंड 200 से ज़्यादा दलित वहाँ पे शामिल थे, एंड देन उन सब लोगों को यहाँ पे लेके आके कन्वर्ट किया जा रहा था। सो वन ऑफ द मेन थिंग दैट स्ट्राइक मी इज़ कि यहाँ पे बहुत ज़्यादा हेट फैलाया जा रहा है। जितना ज़्यादा ये हेट फैलाएगी उतने ज़्यादा मुसलमान उतने ज़्यादा दलित इस्लाम को एक्सेप्ट करेंगे। तो इसको ये पता चला शिल्पा को, एंड देन शी रीच्ड आउट टू अ फ्यू पीपल ऑन टेलीग्राम ग्रुप। तब उसने बताया कि यहाँ पे ये लोग हैं जो कन्वर्जेशन सेरेमनी करने जा रहे हैं। ये काफ़ी लोगों के पास गई, अपने नेबर्स के पास गई, वहाँ जाके बता रही थी कि इतने सारे लोग कन्वर्ट होने वाले हैं वहाँ पे। ट्विटर नहीं है तो ये ट्रेंड नहीं कर पाई, एंड अराउंड 300 ज़्यादा दलित उनने इस्लाम एक्सेप्ट करा। क्यों? एक फॉल्स स्पीच जो ये यहाँ पे हेट फैला रहे हैं ना, प्रोवोकेटिव स्पीच है जो ये। सेकंड थिंग, हम इसकी फेक स्पीच, ध्यान से सुनिएगा, फेक स्पीच है जो इसकी, हम उसको एनालाइज करेंगे। हम देखेंगे कि कितना कितना ट्रूथ है इसमें। जो ये लोग यहाँ पे जाके फेक स्पीच, सेपरेटिस्ट है उनको सपोर्ट करें। ये फोटो है, आप देख सकते हैं यहाँ पे शार्जिल स्पीच दे रहा है और पीछे कितने सारे उमर खालिद वगैरह सब सेपरेटिस्ट की फोटो है। जो असम को अलग करना चाहते थे, कश्मीर को अलग करना चाहते हैं, ये उन सबको सपोर्ट करे। एंड हाँ, ये मैं बता दूं कि ये आदमी अभी बेल पे है। इसने पहले भी बहुत प्रोवोकेटिव स्पीच दी है, एंड ये यहाँ पे आके दोबारा से हेट फैला रहा है। हिंदू मुसलमान करे जा रहे हैं और दलित के अंदर हेट फैला रहे हैं हिंदूज के लिए। तो अब हम इसकी थोड़ी सी और स्पीच सुनेंगे। एक मिसाल, उत्तर प्रदेश से मैं आता हूं, वहां का मुख्यमंत्री बोलता है कि हम इनकाउंटर करेंगे। जैसे इनकाउंटर एक मिसहैप होता है कि सामने से कोई आ गया, गोली चला दी, तो पुलिस को भी बदले में गोली चलानी है। हमारा चीफ मिनिस्टर बोल रहा है कि हम इनकाउंटर करेंगे। ऑब्वियसली यूपी में सबसे ज़्यादा क्राइम रेट है, तो कुछ स्ट्रिक्ट मेजर तो यूपी को लेने पड़ेंगे। और अपनी हुकूमत में आने के बाद अगले 1 साल तक डेली 19 लोगों को मारा। सभी मुसलमान या दलित थे। एक सेकेंड भाई, एक सेकेंड। According to a recently released list by the state government of UP, 124 criminals was eliminated in police encounters। और उसमें से हम आपको बताते हैं कि कितने मुसलमान थे और कितने दलित और ये सब क्या था। 45 वॉज फ्रॉम माइनॉरिटीज, चलो ठीक है, ये सब मुसलमान थे आउट ऑफ 124। अब इसके आगे हम जाते हैं तो हमें मिलते हैं 11 ब्राह्मण्स, और उसके अलावा 8 यादव थे। 58 थे ठाकुर, वैश्य एंड अदर बैकवर्ड कम्युनिटीज। अब इतना हेट आपके अंदर आया कहाँ से? अब बताओ मेजोरिटी में कौन है? एक तो ये बंदा पूरा झूठ फैला रहा है यहाँ पे, और ऊपर से बेल पे भी है, जहाँ पे यहाँ पे आके प्रोवोकेटिव स्पीच दे रहा है। एंड बेल पे है ये, जेल में है वैसे ही अभी, पर बेल पे आके यहाँ पे ऐसे स्पीच दे रहा है। और फिर बोलते हैं कि इन सबको अरेस्ट क्यों करा गया। अब आगे अगर इन्होंने राइट करे तो उनमें उनमें कितने लोग अगर मारे गए तो। अब हम आगे स्पीच सुनेंगे अरुंधति रॉय की। वो भी एक सेपरेटिस्ट है, वो भी ऑब्वियसली, ये पूरी सेपरेटिस्ट की पार्टी चल रही है तो वो वहाँ जाके स्पीच तो देगी। फिर यहाँ पे आके इसने स्पीच दी, एंड उनमें से हम थोड़ा सा सुनेंगे कि क्या बोलना चाह रही है ये औरत। सवाल यह है कि क्या इस
छोटे से कॉरपोरेट क्लास जिसके पास बंदरगाह, खदानें, गैस के भंडार, रिफाइनरियाँ, टेलीकम्युनिकेशन, हाई स्पीड डेटा, मोबाइल नेटवर्क। एक तो ये हिंदी बोल नहीं सकती, तो गाइस थोड़ा हैंडल कर लेना, मतलब हिंदी इसकी बस की नहीं है। और ये यहाँ पे आगे पढ़ पढ़ के एक एक वर्ड करके बोल रही है, पर थोड़ा हैंडल करके वीडियो ज़रूर देख लेना क्या बोलना चाह रही है ये। विश्वविद्यालय, पेट्रोकेमिकल कारखाने, होटल, हॉस्पिटल और टेलीविज़न केबल नेटवर्क है। एक तरह से भारत पर जिसका मालिकाना है। ये सही नहीं बोल रही। अराउंड 60% जो लोग हैं डायमंड बिजनेस में, वो सब माइनॉरिटीज़ है, वो सब जेन्स है। आई डोंट नो क्या बोलना चाह रही है। और जो इसे चलाता है, क्या इस वर्ग की कोई जाति है? काफ़ी हद तक हाँ है। अनेक सबसे बड़ी भारतीय कॉरपोरेट कंपनियां पर परिवारों का मालिकाना है। कुछ एक सबसे बड़ी कॉरपोरेट कंपनियों की मिसालें रिलायंस इंडस्ट्रीज लिमिटेड, मुकेश अंबानी, अडानी ग्रुप, गौतम अडानी, आर्सेलर मित्तल, लक्ष्मी मित्तल, ओपी जिंदल ग्रुप, सावित्री देवी जिंदल, बिरला ग्रुप, केएम बिरला। वे खुद को वैश्य कहते हैं। वे बस विधि के विधान में लिखा हुआ अपना कर्तव्य पूरा कर रहे हैं, पैसा बनाते हैं। अंबानीज आर इन बिजनेस फॉर ओवर 100 years, तो हु इज टू ब्लेम? हिज कास्ट। इसमें क्या सपोर्ट मिलता होगा उन्हें? हालांकि ये उसकी फर्स्ट स्पीच नहीं है जो इतनी प्रोवोकेटिव है। ये जहाँ जाती है वहाँ इतनी प्रोवोकेटिव स्पीच देती है। एंड ये एक नक्सल सपोर्टर है, मैं आपको बता दूं। हाँ, नक्सल जो लोगों को लूटते हैं किसी स्पेसिफिक एरिया में, जंगल में रहते हैं, उन सबको ये पूरी तरीके से सपोर्ट करती है। इसने एक बुक भी लिखी थी उनके लिए। एंड इट्स सो एस्टॉनिशिंग कि हमारे देश में रहते हुए ये हमारे ही देश को ऐसे बांटना चाहती है। इसकी लेटेस्ट स्पीच में जैसे गोमूत्र जैप्स देती है, दैट वाज कम्प्लीटली हिंदूफोबिक। अमेरिका में 6 जनवरी को जब हमने झंडे, हथियारों, फांसी की सूली और सलीबों से लेस जानवर की फर और हिरन की सींग पहने हुए एक अजीब और गरीब भीड़ को अमेरिकी संसद पर हमला करते देखा, तो मेरा दिमाग में एक ख्याल उठा, भला हो हमारे मुल्क में हम पर तो इनके जैसे लोगों की हुकूमत चल रही है। उन्होंने हमारे संसद पर कब्जा कर रखा है, वो जीत चुके हैं। हमारी संस्थानों पर उनका कब्जा है। हमारी रहनुमा हर रोज़ अलग अलग किस्म के फरों और सींगों में नज़र आते हैं। हमारी पसंदीदा दवा गौमूत्र है। मैं बता नहीं सकता हमने ये चीज़ कितनी नॉर्मलाइज कर दी है। ऑब्वियसली अगर दूसरे लोगों को कुछ भी यूज़ करना है, लेट देम यूज़ इट, वो उनका फेथ है। वाई शुड वी केयर अबाउट इट, यू नो? इट्स रियली शॉकिंग कि हमने ये चीज़ कितनी नॉर्मलाइज कर दी है कि हम अपने आप को छोटी छोटी चीज़ जैसे आइडल वर्शिपर्स जैसे ये लोग हमें बुलाते हैं, और हमने उस चीज़ को नॉर्मलाइज कर दिया है। एंड गोमूत्र जैप्स, काव वर्शिपर्स, ये सब जो ये चीज़ें हमें बुलाते हैं, दैट इज़ क्लियरली हिंदूफोबिक। ये यहाँ पे इतने बड़े स्टेज में आके ये सब बोल रही है, स्ट्रेट अप मजाक उड़ा रही है ये। Think about how we are going to face this. How are we going to face it? Because none of us are going to be left out of it. You know, none of us have the luxury of thinking कि हमारा कुछ नहीं होगा. Because people know, especially Muslims know, that it is really a question of survival for them. Really a question for survival. जैसे उनकी पॉपुलेशन 8 गुना 10 गुना हो गई है इतने सालों में, दैट्स रियली अ क्वेश्चन फॉर सर्वाइवल। हम यहाँ उन दर्जनों सियासी कैदियों की रिहाई की मांग करने के लिए भी जमा हुए हैं जिनके सख्त आतंक विरोधी कानूनों के तहत बेतुके आरोपों में जेल में बंद रखा है। और उनमें वे लोग भी शामिल हैं जिन्हें अब भीमा कोरेगांव 16 के नाम से जाना जाता है। उनमें से अनेक न सिर्फ संघर्ष के साथी हैं बल्कि मेरे निजी दोस्त हैं। सियासी कैदियों, लाइक ये ऐसे बोल रहे हैं क्या? मतलब भाई तुमने कुछ करा है देश के लिए?
एक्सेप्ट प्रोवोकेटिव स्पीच देना, एक्सेप्ट बोलना कि असम को अलग करो, कश्मीर को अलग करो। इन्होंने करा क्या है देश के लिए? मैं इनसे आज सवाल पूछता हूँ ओपनली। जिनके साथ मिलकर मैं हंसी हूँ, जिनके साथ चली हूँ, जिनके साथ मैंने रोटियां खाई हैं। किसी को भी इसमें यकीन नहीं है, शायद उनको कैद करने वालों को भी, कि इन्होंने सचमुच वे घिसे पिटे अपराध किए हैं जिनके। अब इसका प्रोपोगेंडा सामने आ रहा है, इन सब दलित्स को इस्लाम में कन्वर्ट करना और उसके बाद इन सबको गवर्नमेंट के खिलाफ करना। हो प्रोवोकेटिव स्पीच बोलना तो साहस है, बहुत साहस है यार। इसको यार पद्मश्री अवार्ड दे दो यार, मज़ा ही आ जाएगा। तो ये जो इवेंट था एल्गार चलो, इसमें ऐसी बहुत सी प्रोवोकेटिव स्पीच सुनाई गई। तो इसमें ये क्या बोलते हैं, जो दलित कम्युनिटी है उनको लेके आते हैं इस इवेंट में, उनको कन्वर्ट करते हैं और फिर उनको टर्की भेज देते हैं, उनका पासपोर्ट ले लेते हैं। दिट्स लाइक औरंगज़ेब और मुगल्स जो करते थे, लोगों को यहाँ से ले जाके अफ़गानिस्तान वगैरह में भेज देते। सेम ही है ये, बस मॉडर्न है। जॉइन द बिगनिंग ऑफ न्यू रिलीजन, ये ओपनली इतना हेट फैला रहे हैं एंड देन ये बोलते हैं कि हमें अरेस्ट क्यों करा, ये तो हमारे आइडियाज़ है, हमें अरेस्ट क्यों कर रखा है अपने आइडियाज़ के लिए? आर दे इवन लुकिंग एट देमसेल्व्स? तो गाइज आज के लिए वीडियो बस इतना ही एंड मेरी तबीयत थोड़ा डाउन है, तो अगली वीडियो होपफुली ज़्यादा होगी इससे। आई विल सी इन द नेक्स्ट वीडियो। टिल देन, जय हिंद, जय भारत।